रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट है 10th। ठीक है, लास्ट पार्ट है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ना इसमें। और स्पेशल क्या होगा बताता हूं मैं। स्पेशल ये है कि पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें तीन तीन टर्म्स है। यहाँ पे हर बार दो टर्म्स आती है, LHS RHS, यहाँ पे तीन टर्म्स है। तो अब इसमें क्या करना है, नई अप्रोच लगेगी। नई अप्रोच क्या समझ लेना अच्छे से। इसके बहुत सारे तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि आप पहले ये वाली लेफ्ट मोस्ट वाली साइड ले लो, लेफ्ट मोस्ट, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके आप ले आओ राइट मोस्ट वाली साइड, ये वाली, और फिर इससे भी ये वाली ले आओ। मतलब कि इससे भी ये ले आओ और इससे भी ये ले आओ। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि यूक्लिड ने क्या कहा था, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, 9th क्लास की नॉलेज यूक्लिड की, इसलिए उसको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं। चलो वापस बताता हूँ करना क्या है शॉर्ट में। इसके इक्वल टू ये लेके आना है, तो पहले हम टारगेट लेंगे टेकिंग, हम लिखेंगे, अच्छा इसको हम मिडिल टर्म बोलेंगे, इसको अभी LHS और इसको RHS, ये मिडिल टर्म LHS RHS, तो हम ले रहे हैं LHS, और LHS से हमें क्या लेके आना है, RHS माने एंड वाली टर्म। तो कैसा है कि देख लो आप एक बार यहाँ पे, तो 1 + 10 स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 + cot स्क्वायर A। ओके, इजी है, बताऊं बहुत इजी है, बताऊं कैसे। 1 + 10 स्क्वायर A डायरेक्ट कोई आईडी होती है बेटा, कॉट स्क्वायर नहीं होती, सेक स्क्वायर है। आईडी तो मैं ऐसे याद करवा दूंगा तुमको, रुको अभी। 1 + cot स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है, कॉसेक नहीं, कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये जो सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर, ये किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos स्क्वायर है। और आप बार बार समझते हो कि मैं जैसे ही ये डिवाइड वाला साइन आता है, मैं यहाँ पे ये वाला डिवाइड लगाता हूँ इजी करने के लिए, आपने पहले भी देखा हुआ ये। ठीक है, तो आप बताओ cos स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin स्क्वायर। ये इजी करने के लिए किया, ऐसे डिवाइड लगा के बहुत इजी हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर है, जैसे ही हम डिवाइड को इनटू करेंगे, रूल पता है मैथ्स का, नेक्स्ट वाली टर्म उल्टी हो जाएगी, तो उल्टी मतलब इनवर्स, तो इसको कर दो आप इनवर्स। और आप देख रहे हो यहाँ पे साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर मिला, इनटू करोगे ना साइन स्क्वायर, तो वो बन जाएगा tan स्क्वायर है, क्योंकि साइन cos होता है 10। तो आप देख रहे हो आपको ये मिल चुका है ना, मैंने बोला था ये लेके आना है। हमारा टारगेट एक तो पूरा हुआ, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे और यहीं पे लीव कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लेंगे कौन सी टर्म, मिडिल टर्म। इसको मैंने कहा था कि मिडिल टर्म बोलेंगे हम इसको। अब हमको इससे लेके आना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग मिडिल टर्म। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लिखेंगे टेकिंग मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म क्या है देख लो आप, 1 - 10 और 1 - cot का होल स्क्वायर, 1 - 10 ये आया। देखो बेटा, ये हो गया साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A, राइट है ना, ये हो गया। और साइन cos क्या होता है, इसको लिख सकते हैं साइन cos। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि दो स्क्वायर लगे हुए हैं, तो उनको हटा के आप होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। तो ये होता है 10, तो हो गया 10 स्क्वायर A, ऐसा आया था ये। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 1 - 10 A/1 - cot A का होल स्क्वायर, ये हमारी है मिडिल टर्म। ध्यान रखना, इससे भी हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है 10 स्क्वायर A। ठीक है, तो देखते हैं कैसा आता है। सबसे पहले थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाएगा ये। डायरेक्ट इसको है ना, डायरेक्ट इसको साइन cos में बदल लो, साइन cos में बदल लिया हमने, और इसको cos/sin में बदल लो, डिवाइड करो और 1 - cos बाय साइन में बदल लो इसको। देखो बच्चों, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, अभी भी बोलता हूं मैं, जैसे लंबा वाला डिवाइड है, ये बाय वाला साइन अपॉन वाला, इसको मैं डिवाइड में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, साथ में इसका एलसीएम भी ले रहा हूं ऊपर। एलसीएम क्या है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे एलसीएम क्या है, इधर 1 लगा लो, तो एलसीएम क्या है cos A। अगर एलसीएम cos है तो ऊपर मिलेगा आपको cos A - sin A। फिर मैंने लगाया डिवाइड, यही तो अच्छी ट्रिक है अपनी। बड़े अपॉन की जगह डिवाइड बाय साइन की जगह हम लगा देंगे ये वाला सिंबल, और हम इसको डिनोमिनेटर को यहाँ देखेंगे, डिनोमिनेटर में भी 1 लगा के कॉमन लो क्या है, वो कॉमन नहीं, एलसीएम लो क्या है, बोलो साइन A। तो ऊपर बचेगा साइन A - cos A, साइन A - cos A। और लेकिन ये ध्यान रखना कि इस पूरे का ये होल स्क्वायर चलते जा रहा है, ये मत भूलना। ठीक है, नहीं तो सब रॉन्ग हो जाएगा। अब टारगेट याद दिलाऊं,
हमको क्या लेके आना है, टेन स्क्वायर लेके आना, भी आएगा देखो। अब जैसे हम यहाँ पे इंटू करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इंटू करेंगे, चलो पहले तो ये लिख लेते हैं, जो पहले लिखा हुआ ये लिख लिया हमने, और जैसे ही हम यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नेक्स्ट वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, माइनस कॉस। अभी देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है। एक बार ध्यान है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनका ऑर्डर कैसे बदल सकते हैं। मुझे मान लो बिल्कुल बिल्कुल, आप माइनस कॉमन ले लो, आप कभी भी ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो जैसे माइनस हमने इसमें कॉमन लिया है इसमें, तो ये साइन और कॉस का ऑर्डर बदल जाएगा। और अब आपका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट आंसर आ ही गया है, और क्योंकि अब आपने ब्रैकेट सेम बना दिए तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट, ये और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो जैसे मैंने इसको पूरे ब्रैकेट को ऐसे कैंसिल आउट कर दिया, तो एक माइनस जरूर बीच में बचा हुआ है, ये याद रखना। और वो लगेगा, ये माइनस इस साइन के साथ लग जाएगा, डिवाइड बाय नीचे तो सिर्फ कॉस से बचा है हमारा। ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, होल स्क्वायर चलते जा रहा है। जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। तो इसका मतलब जैसे ये माइनस अंदर जाएगा हमको मिलेगा प्लस, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और बाहर माइनस है, माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व, और हमारा आंसर आ गया इसके इक्वल, किसके इक्वल, RHS के इक्वल, हैंड्स प्रूफ। कितना आसान था ये। लेकिन 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 अच्छा, हमको RHS मिल गया, अब हमको एक बार क्या करना पड़ेगा, इसमें तीनों टर्म्स एक साथ लिखनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हमने सबको टेंस, दोनों को टेंस हो, तो आप लिखोगे हैंड्स, हैंड्स तीनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू मिडिल टर्म 1 माइनस टेन ए 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। प्रूव्ड।